हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। और आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, अब ये क्या होता है समझते हैं हम लोग। अब यहाँ पे डायग्राम में देखो, E1 जो दिया हुआ है वो है हमारा ग्राउंड स्टेट और E2 जो हमारा दिया हुआ है वो है एक्साइटेड स्टेट। अभी क्या है, एटम हमारा प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। अब क्या हुआ, इधर से एक फोटोन आया जिसका एनर्जी कितना था, एच न्यू, और वही क्या है, ये दोनों के बीच का भी एनर्जी है, ठीक है। अब वो फोटोन आया और इस एटम से टकराया तो ये क्या, एटम क्या हो गया, चार्ज हो गया। चार्ज होने के बाद क्या हुआ, ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले गया। तो यही जो प्रोसेस है कि एक फोटोन के आके टकराने के कारण जो एक एटम है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है, इसी जो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। फोटोन एब्जॉर्ब करके जो ग्राउंड स्टेट में एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में चले गया, इसी को बोलते हैं हम लोग स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। अब इसमें लिखा है उसको पढ़ के देखते हैं। एज्यूम E1 एंड E2 बी द एटम्स ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, वही ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। सपोज दैट इफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी E1 माइनस E2 जो कि h न्यू के बराबर है, इंटरेक्ट विथ एन एटम प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट जो एटम है उससे आके एक फोटोन इंटरेक्ट किया, इससे क्या हुआ, द एटम विल एक्साइटेड फ्रॉम E1 टू E2, यहाँ से यहाँ चले गया एटम, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोले, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब आगे देखो थोड़ा सा, इसमें और कुछ दिया हुआ है। द स्टिमुलेटेड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन बोथ द अमाउंट ऑफ एटम्स अवेलेबल इन द लोएस्ट एनर्जी स्टेट एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए फोटोन। इसका मतलब क्या है, जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, ये कितना जल्दी होगा या कितने धीरे होगा, किस पे डिपेंड करता है, ग्राउंड स्टेट में कितने एटम प्रेजेंट है। ग्राउंड स्टेट में अगर ज़्यादा एटम प्रेजेंट है तो जो हमारा स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है वो जल्दी होगा, ठीक है। वैसे ही अगर जो ये फोटोन आ रहे हैं इसका डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब जल्दी जल्दी फोटोन बहुत सारे आ रहे हैं, तो क्या होगा, तो भी एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा, ठीक है। और उसका वाइस वर्सा है, अगर फोटोन कम आएंगे तो एब्जॉर्प्शन धीरे होगा, और ग्राउंड स्टेट में एटम अगर कम होंगे तो एब्जॉर्प्शन धीरे होगा, ठीक है। ये बताता है हमारा स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस एमिशन, अब देखते हैं ये स्पॉन्टेनियस एमिशन होता क्या है। डायग्राम में देखो, सबसे पहले एटम हमारा जो है वो ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। अब यहाँ से फोटोन आया एक, और ये जिसको चार्ज किया, और एटम कहाँ पहुँच गया हमारा, एक्साइटेड स्टेट पे। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब इसके आगे क्या होता है, अब ये जो एटम है ये एक्साइटेड स्टेट में तो पहुँच गया, अब यहाँ क्या होता है, ये थोड़े देर तक रुकता है, उसके बाद फिर ये वापस नीचे ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, ठीक है। तो ये जब नीचे ग्राउंड स्टेट में आते रहता है तो क्या होता है, इसके पास एनर्जी रहता है, वो एनर्जी रिलीज करता है। तो वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करता है, एक फोटोन के फॉर्म में। तो जब कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में रहता है वहाँ से ग्राउंड स्टेट में आता है, और आते समय जो फोटोन रिलीज करता है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन। किसी भी एटम का एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना, किसके साथ, एक फोटोन को छोड़ते हुए, उसको बोलते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। अब इसको इधर से पढ़ते हैं। एज्यूम E1 एंड E2 बी एन एटम्स ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। E1 और E2 क्या है हमारा, ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट। सपोज दैट इफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी E1 माइनस E2 इक्वल्स टू h न्यू इंटरेक्ट्स विथ एन एटम प्रेजेंट इन द अर्थ। अर्थ में एटम है, फोटोन आया, उससे इंटरेक्ट हुआ, ठीक है, और क्या हो गया, चार्ज्ड हो गया। इसके बाद क्या होता है, द एटम विल एक्साइटेड बाय ग्राउंड स्टेट E1 टू E2, चार्ज हुआ E1 से E2 पे चले गया, ठीक है। अब आगे देखो, द एक्साइटेड एटम डज नॉट रिमेन इन एन एक्साइटेड स्टेट इन ए लॉन्ग टाइम। जो एक्साइटेड एटम हमारा जो रहेगा वो ज़्यादा देर तक इस एनर्जी में नहीं रहेगा।
After this its lifetime the excited atom gets de-excited by the releasing a photon of energy E1 minus E2 equals to h nu। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे आया एटम, जितना उसका लाइफ टाइम था उतना देर वो यहाँ पे रहा, उसके बाद नीचे गिर गया, और जब ये नीचे गिरा तो क्या छोड़ा अपने से एक फोटोन। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोले, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसी प्रोसेस को हम लोग बोले स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब स्पॉन्टेनियस एमिशन कितना जल्दी होगा कितना देर होगा किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में कितने एटम प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन कितना जल्दी होगा कितना लेट होगा। ठीक है, स्टिम्युलेटेड एमिशन। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। ये जो अपना E1 है ये क्या है, ग्राउंड स्टेट, E2 क्या है, एक्साइटेड स्टेट। अब इसमें ग्राउंड स्टेट में पहले एक एटम था, फोटोन आया, इसको चार्ज किया और ये किस में पहुंच गया, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, अब क्या हुआ, एटम एक्साइटेड स्टेट में है अपना, तो जब एटम हमारा एक्साइटेड स्टेट में रहता है इसी समय एक और फोटोन आ जाता है जो जिसका क्या वैल्यू रहता है, E1 माइनस E2 इक्वल्स टू h न्यू। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जितना एनर्जी है उतना एनर्जी का एक और फोटोन आता है, और जब एटम एक्साइटेड स्टेट में है तब आके इसको हीट करता है। ऐसा जब होता है तो उसके बाद क्या होता है, जब ये एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो पहले क्या कर रहा था, स्पॉन्टेनियस एमिशन में एक फोटोन रिलीज कर रहा था, पर यहाँ पे दूसरा फोटोन इसके ऊपर हिट करने के कारण दो फोटोन रिलीज करता है। तो जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट आते समय दो फोटोन रिलीज करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिम्युलेटेड एमिशन। ठीक है, अब इसको पढ़ के समझते हैं। आइंस्टाइन हैज पोस्टुलेटेड ए स्टिम्युलेटेड एमिशन। आइंस्टाइन जो थे उन्होंने इसको बताया था। ठीक है, लेट E1 एंड E2 एटम एनर्जीज ऑफ ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट का E1 और E2 ले लिए एनर्जी। ठीक है, अब देखो, सपोज इफ ए फोटोन एनर्जी E1 माइनस E2 h न्यू इंटरेक्ट्स विथ एन एटम in the ground state, the atom will be excited by the ground state E1 to the excited state E2। जब एटम इस यहाँ पे प्रेजेंट है, फोटोन आया, ये E1 से E2 चले गया। लेट ए फोटोन ऑफ एनर्जी E1 माइनस E2 इक्वल्स टू h न्यू इन इट्स लाइफ टाइम इंटरेक्ट्स विद द एक्साइटेड एटम। अब क्या हुआ, जब एक्साइटेड एटम यहाँ ऊपर पहुँचा, यहाँ पे एटम है, तभी क्या हुआ, E1 माइनस E2 इक्वल्स टू h न्यू का एक फोटोन आया और इसको हिट किया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे ये जब नीचे आया एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में तो दो फोटोन रिलीज किया। द एटम इज डी एक्साइटेड टू द ग्राउंड बाय एमिटिंग वन मोर फोटोन। एक और फोटोन के साथ वो नीचे आया, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोले, स्टिम्युलेटेड एमिशन फिनोमिना। अब देखो, अब ये तो हो गया स्टिम्युलेटेड एमिशन। अब इसका रेट किस पे डिपेंड करता है कि ये कितना जल्दी होगा या कितना लेट होगा, किस पे डिपेंड करता है, ये अवेबिलिटी ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में कितने एनर्जी मतलब कितने एटम प्रेजेंट है। ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ फोटोन कितना जल्दी जल्दी आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता था, कितने ग्राउंड लेवल पे कितने एटम है। ठीक है, अपना स्पॉन्टेनियस एमिशन किस पे डिपेंड करता था कि अपने एक्साइटेड स्टेट पे कितने एटम है। ठीक है, और अपना स्टिम्युलेटेड एमिशन किस पे डिपेंड करता है कि एक्साइटेड स्टेट में कितने एटम है और डेंसिटी ऑफ फोटोन कितने तेजी से आ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।